सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जंबो एजुकेशन हब पर और मैं हूं जगबीर। और आज चलते हैं हम अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की नेक्स्ट क्लास पर। तो देखेंगे इसकी तरफ। किसी वस्तु को 1800 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है 200 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है वो? कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है इसका। क्या एक तो ये विक्रय मूल्य दे रखा है यानी कि सेलिंग प्राइस, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है। किसी वस्तु को 1800 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है 200 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस पता करें। जब हमारे ऐसे सवाल आते हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें सेलिंग प्राइस 2 दे रखे हैं, एक लॉस के साथ एक प्रॉफिट के साथ। क्या करेंगे? दोनों को प्लस कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों को प्लस कर देंगे। और कितनी बार बेचा है उसने? 2 बार बेचने की बात कर रहा है, एक बार हानि के साथ, एक बार लाभ के साथ, यानी कि प्रॉफिट के साथ और लॉस के साथ। 2 से भाग कर देंगे। 1800 और 200 कितने हो गए? अरे 2000। 2 से करेंगे तो है यहां पर 1000 और आंसर भी आपका 1000। यानी कि जो ये वस्तु है उसका कॉस्ट प्राइस 1000 रुपये है, 1000 है। अगर उसको इतने ही लाभ पर बेचा जाता है तो 1800 में बेचा जाएगा और उतनी हानि पे बेचा जाएगा तो 200 रुपये में। अगर इसमें यह पूछने लगता कि लाभ या हानि प्रतिशत, तब कॉस्ट प्राइस पे ही निकलती वो। कितना? कॉस्ट प्राइस पे निकलती। क्योंकि देखने में जब हम देखते हैं तो ये कॉस्ट प्राइस का कितना लग रहा है? 80% लग रहा है और ये भी 80% ही है। कैसे? मैं बताता हूं आपको। 1800 माइनस ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है। कितना आया? 800 अपॉन में 1000। क्योंकि ये अपना 1000 है, क्या है? सीपी है। और ये प्रॉफिट है। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 8 10 जा, यानी कि 80% लाभ। ठीक है। क्वेश्चन हमारा यहीं पे जो उसने पूछा था हमने यहीं बता दिया, लेकिन मैं एडवांस में आपको बता रहा हूं कि अगर इनमें ये और पूछ लेता कि लाभ या हानि प्रतिशत और बताएं, तब इसकी जरूरत पड़ती। अब हमने लाभ निकाल लिया, लाभ प्रतिशत, और वो क्वेश्चन में पूछ लेता प्रश्न में कि आपको हानि प्रतिशत बताना है। इसके लिए हमें क्या करना था? अपना थोड़ा सा दिमाग लगाते कि उसने जो अपनी बात कही है कि किसी वस्तु को 1800 में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि होती है। यानी कि लाभ और हानि बराबर हो रही है। तो जब लाभ 80% है तो हानि भी 80% ही होगी। ठीक है। यानी कि हानि भी आपकी 80% ही होगी। क्लियर हुआ? यदि 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्या चीज है? 50 संतरे का क्रय मूल्य है और 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। जब ऐसी कंडीशन आती है कि नंबर ऑफ ज्यादा हो, कोई भी आइटम हो सकता है, सेम नंबर के ज्यादा हो और कम में उसका विक्रय मूल्य हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे? बड़े नंबर को लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे छोटे नंबर को, और जो विक्रय मूल्य बता रहा है जिसका, उसको अपॉन में कर देंगे, और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे? परसेंटेज निकालने के लिए 100 करेंगे। बस इतना ही करना है। जब वो यहां पे मान लो कुछ और भी आइटम दे देता, या बनाना की बात करता, केला की, नींबू की, किसी की भी बात करता, यहां कहता 12 नींबू की बात करता और 6 पे उसके विक्रय मूल्य की, या फिर 7 पे वो करता कि 7 नींबू का विक्रय मूल्य के बराबर है, इस हिसाब से करता, तो सेम उसी तरीके से होंगे। इस तरीके के सम इसी तरीके से होते हैं। जो बड़ा नंबर दे रखा है पहले तो छोटे नंबर को माइनस करेंगे। जो विक्रय मूल्य उसने बताया है, यह बताया है ना कि 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कितने उसके प्रॉफिट में रहे? अरे 50 में से 40 माइनस कर दो, 10 तो उसका प्रॉफिट है। 10 तो उसका प्रॉफिट है, क्योंकि जब वो 40 संतरों का क्रय मूल्य और 40 संतरों का विक्रय मूल्य के बराबर होता तो तब तो बराबर हो जाता। लेकिन यहां 10 का डिफरेंस है तो क्या आएगा? 10 उसका प्रॉफिट है, तो उस प्रॉफिट को निकाल लेंगे। किस पे प्रॉफिट? वो अब 40 पे है, इस पे नहीं निकलेगा वो प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि अब इस पे निकलेगा वो। देखेंगे एक बार, 10 × 100 अपॉन में 40, 10 से 10, 4 से 25, यानी कि 10 से 1 0 से 1 0 कटने का मतलब होता है ऊपर नीचे 10 से भाग करना। ठीक है, मैं इसे ये कहूं कि
जीरो काटना या 10 से भाग करना एक ही चीज होगी। अब मैंने 4 से इसको काटा, कितने 25 चौका 100 होते हैं, यानी कि 25 4 जा 100 होते हैं। ठीक है, तो उत्तर आ गया इसका 25%, 25% उसको प्रॉफिट है इसमें। कितने परसेंट? 25% प्रॉफिट है। यदि 12 नींबू का क्रय मूल्य 10 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अभी कराया था जस्ट यही सम। कैसे करना था, इसमें ध्यान रहे कि बड़ा नंबर लेके छोटे में से माइनस कर देंगे, और अब इस विक्रय मूल्य पर, जो 10 नींबू का विक्रय मूल्य है, इस पर प्रतिशत निकलेगा। इससे पहले सभी समूह में कॉस्ट प्राइस पर निकलता था, लेकिन इस कंडीशन में यहां पर इस 10 पर निकलेगा। कैसे निकलेगा? 12 माइनस 10 अपॉन में 10 इंटू 100। कैसे निकालेंगे हम? यहां पे हो गया 2 इंटू 100 और अपॉन में 10, यानी कि 12 में से 10 माइनस करेंगे, बटे में 10 लिखेंगे, गुना में प्रतिशत के लिए 10 से गुना करेंगे। यहां पर 12 में से 10 को घटाया तो 2 आया, 10 एज इट इज आ गया। और अब क्या करेंगे हम? 2 से 5 पर इसको काट दिया, 5 से इस पे जाएंगे 20 पर, यानी कि उसको 20% लाभ हुआ है। क्या क्या हुआ है उसे? 20% लाभ हुआ है। की वस्तु को 360 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो कितने पर बेचा जाए? दो चीज बता रहा है वो। पहले तो बता रहा है हानि कि 360 रुपए पे 10% की हानि हो रही है, और 12% लाभ लेने के लिए कितने पर बेची जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें उसने पूछा है, ये तो हमें दे रखा है, उसने पूछा है हमें क्या है, 12% लाभ पर। यह स्टेटमेंट नोट करेंगे। 12 और कॉस्ट प्राइस कितने परसेंट होता है? 100%, और 12 पूछ रहा है, 12। ठीक है, अपॉन में उसने क्या दे रखा है? 10% हानि है। 100 माइनस 10 किसके उसमें है? 360 अमाउंट दे रखा है उसने, मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 112 गुना में 360 और बटे में 90। एक जीरो से एक जीरो काटूंगा तो मैं, समझ लेना आप, नीचे भी 10 से भाग दिया और ऊपर भी 10 से भाग दिया। 9 से काटूंगा तो 9 से 4 पे जाएगा, 9 4 जा 36 होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो आंसर आ जाएगा आपका 4 2 जा 8, 4 दूनी 8, और 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। ये आपका आंसर आ गया। अब आप कहेंगे कि सर ये तो 12% के साथ आया है, अगर उसने इसमें कॉस्ट प्राइस भी पूछा होता तो कैसे निकालते हम? कॉस्ट प्राइस का तो सिंपल तरीका था, अगर कॉस्ट प्राइस ही निकालना था तो उसका सिंपल तरीका था सीपी एसपी वाला जो बताया था, इधर से इधर और इधर से इधर। कैसे? ये तो 12% लाभ के साथ आया, ये आपका आंसर है। उसने पूछा था ना, किसी वस्तु को 360 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 12% लाभ के लिए वस्तु को कितने पर बेचा जाए? तो 448 पे उसको बेचा जाए। लेकिन अगर आप ये पूछे कि सर उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, तो कैसे निकालेंगे? उसने हमें दिया था सेलिंग प्राइस 360, किस पे? 10% हानि है। 10% हानि है तो मैं क्या लिखूंगा? 100 माइनस 10 अपॉन 100। और जब मैं उल्टा चलूंगा तो क्या होगा? जो फ्रैक्शन है मेरी वो उल्टी हो जाएगी। तो कैसे करेंगे? 3 यहां पे कर देता हूं मैं, इधर की साइड में 360 गुना में 100 अपॉन में 90, यानी कि 90। एक जीरो से एक जीरो, 9 चौक 36, ये आपका आ गया कॉस्ट प्राइस 400। अब आप चेक कर लो कि 400 का 12% कितना होगा। तो 12% कितना होगा? 12 4 जा 48। ठीक है, तो ये आपका आंसर भी राइट है। ठीक है, सबको 220 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो 40% लाभ के लिए वस्तु को कितने में बेचा जाए? कि उसने क्या है, ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है प्रॉफिट के साथ, प्रॉफिट के साथ दिया हुआ। कितने परसेंट प्रॉफिट? 10% प्रॉफिट। लेकिन मैंने आपको बताया था, जब 2 बार चीजें पूछे कि उसे 10% की हानि हुई या प्रॉफिट हुआ, उसके बाद प्रॉफिट या माइनस के हानि के साथ पूछे, लॉस के साथ पूछे, तो किस तरीके से करना है? सबसे पहले पिछली लाइन को पढ़ेंगे हम। यहां पे 40% लाभ की बात कर रहा है, वो वस्तु के 40% लाभ की बात कर रहा है। तो हमारा जो सीपी होता है, सीपी 100% होता है। जब 100 हमारा सीपी है और कितने की बात कर रहा है? 40 और चाहिए उसे 40%। अपॉन में उसने कितना 10% के साथ सेल किया है, क्या करेंगे? 100 तो सीपी है ही, कॉस्ट प्राइस जो हमारा क्रिया मूल्य है हम उसको सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस क्रिया मूल्य। क्रिया मूल्य में 10 प्लस करेंगे क्योंकि 10 प्लस के साथ उसका एसपी है, गुना में सेलिंग प्राइस जो उसने दे रखा है उससे गुना कर देंगे। अब सॉल्व करेंगे।
अगर 100 प्लस 40 140, 100 प्लस 40 140, अपॉन में 100 प्लस 10 110, यानी कि 100 प्लस 100 जमा में 10 प्लस में 10, तो 110 गुना में 220 220। एक जीरो से एक जीरो, 11 से 2 पे चला गया, और अब इसको 140 इंटू 2, 140 को 2 से गुना कर देंगे, 0 4 2 जा 8 और 2, यानी कि 280 रुपीज में हम उसको अगर उस चीज को बेचते हैं तो हमें 40% का लाभ होगा। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, मोहन ने किसी वस्तु को 200 रुपए में खरीदकर 160 रुपए में बेच दिया, उसका हानि प्रतिशत बताएं। क्या करेंगे? उसका हानि प्रतिशत बताएं। इसमें क्या करना होता है? सबसे पहले कितना डिफरेंस है इन दोनों में, कितना है? हम करेंगे 200 माइनस 160, यानी कि 40 का डिफरेंस है। अब हानि, ये तो हमें पता ही चल रही है कि ये हमारा जो सीपी है एसपी से बड़ा है, तो इसमें सीधी सी हानि हुई है। उसने बोला भी है हानि प्रतिशत के लिए, हानि प्रतिशत बताना है। हानि प्रतिशत बताना, कितने की हानि हुई है? 40 की। प्रतिशत के लिए 100 से, 100% से, या ये लगा लो कि प्रतिशत को हम आंसर में लगा लेंगे, यहां पे सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। किस पे हुई है? सीपी पर। मैंने बताया था ना, लाभ या हानि किस पे होगी? सीपी पर। ये 100% होता है, अपॉन में सीपी। एक जीरो से एक जीरो, 4 से 4 1 जा, 4 5 जा, और 5 से 20, यानी कि 20% उसको हानि हुई है। कैसे? एक जीरो से एक जीरो काट दी, 4 से 4 पंजे 20, 5 से 20 पे 100 कट गया और 20% आ गई। बस इतना ही करना था।